नेत्रों की ज्योति भंग होती है, ऐसा आयुर्वेद शास्त्र में लिखा हुआ है। आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है। इसलिए ज्ञानियों, वाचनिक अहिंसा, वस्तु के लिए यथार्थ कहो, वो यथार्थ नहीं कह रहे। गाथा सूत्र क्या कह रहा है, उसको वैसा कहना सीखो। यदि जो भाव जैसा नहीं है उसको विपरीत कहा तो तुम्हारी बुद्धि का विपर्यास है और ये मित्र तुम्हारे हृदय की सत्यता का दूर ढक गया। बालकों, आज तो तुम्हारे पिताजी कहीं डांटे ना तो धीरे से कहना, स्वामी अहोतात पिताश्री आपको नमस्कार, लेकिन हम थोड़ा देर बाद आएंगे। बोले क्यों? मैं शुद्ध दूध को पीता हूं, जब पिता ठंडा हो जाएगा जलते पिता को मैं नमस्कार नहीं करता, मैं जा रहा हूं। वाचनिक अहिंसा, वाचनिक अहिंसा, किंचित मात्र भी चकार मकार तकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना। मृदु मधुर गंभीर, मृदु मधुर गंभीर, ऐसे वचनों का प्रयोग करो। मित्र भृत्य से भी भाईपने का व्यवहार रखो। मित्र भृत्य से भी भाईपने का व्यवहार रखो। उसके पुण्य की छीणता तुम्हारी नौकरी कर रही है, मनुष्य किसी का नौकर नहीं होता। कब कब क्या क्या नहीं बोलती हो, चिंतन करो ना, चिंतन करो ना, कर लो प्रतिकरण यहीं पर। हे जीव, कब कब क्या नहीं किया, कब कब क्या नहीं किया, कब कब क्या नहीं कहा और कब कब क्या नहीं सोचा। जितनी करने की क्षमता नहीं है सुधीर, उतना कह देते हो। जितनी करने की क्षमता नहीं है सुधीर, उतना कह देते हो मित्र, और जितना कहने की क्षमता नहीं है उतना सोच बैठते हो। मित्र, किसी व्यक्ति का किराए पर मकान लिया आपने, भले आप रहने एक दिन भी नहीं पहुंचे, किराया लगेगा कि नहीं? बहुत बढ़िया। इतने ज्ञानी कब से हो गए आप लोग? भदौरिया जी, किसी व्यक्ति के भवन में आपने फैक्ट्री लगा ली, मित्र एक दिन भी फैक्ट्री चालू नहीं हो पाई, लेकिन उस स्थान का किराया लगेगा कि नहीं लगेगा? यानी एक प्रश्न और है, भारत सरकार की बिजली का कनेक्शन भी ले लिया आपने, फिर भी मशीन नहीं चली, उसका बिल लगेगा कि नहीं लगेगा? ये सत्य है क्या वकील अड़ोखरे? सत्य है क्या? यदि सत्य है मित्र तो सुनिए फिर मेरी बात को भी। यदि आपने कनेक्शन ले लिया है और लाइट नहीं जलाई तब भी बिल तो आएगा। यदि आपने मित्र मकान लिया किराए पर, नहीं भी रह पाए हो, बाहर बाहर रहे, लेकिन किराया तो लगेगा। ऐसे ज्ञानी हो जो तुमने पाप का विचार कर लिया है, तुम पाप कर नहीं पाए हो, लेकिन पाप का बंद विजय चौधरी होगा। कर नहीं पाए पर कनेक्शन ले चुके थे, कर नहीं पाए कनेक्शन ले चुके थे, बंद तो होगा, नियत होगा। इसलिए कर्म बंद से बचना है, वो आत्मा के स्वयं के परिणामों की निर्मलता का आनंद लूटना है। तो वाचनिक अहिंसा का पालन कीजिए। एक बार तुम कुपित होकर के दूसरे से पप्पू अशुभ बोल भी गए हो, मित्र विश्वास रखना, जब बोल रहे थे तब भी तुम गर्मा गर्म थे, और बोलने के उपरांत घर पहुंच गए। मालूम बताऊं ना, यदि डॉक्टर स्वरूपानंद कहां गया भाई, यदि ये सच्चा डॉक्टर होगा रमेश भाई, ये तुम दोनों सच्चे डॉक्टर हो, वास्तविक डॉक्टर हो,
तो आज से समाज की रक्षा करो। आप लोग अपने व्यापार को मत देखो, इनको इतना बता दो, जो जो व्यक्ति तुम्हारे घर में बोले गैस का रोग हो रहा है, बोले सिर दर्द कर रहा है, बोले पेट दर्द कर रहा है, बोले डिप्रेशन में जा रहे हैं, मित्र सत्य ये है, ये लोग बड़ों से लड़ते हैं और जीत पाते नहीं। बड़ों से लड़ते हैं, जीत पाते नहीं, तो टेंशन में रह करके, यानी तनाव बढ़ता है, और तनाव बढ़ने से भोजन नहीं पचता, भोजन नहीं पचने से गैस बनती है, और गैस बनने से मस्तिष्क में भरती है, और मस्तिष्क में भरने से आदमी पागल होता है। यानी बात ऐसी है, और तुम दवाएं खिलाते हो दूसरी। अब बोलो सत्य है कि नहीं? सत्य है। देख लो, यानी ये तुम्हारे भिंडी के दो दो डॉक्टर बोले सत्य, लेकिन ये स्वयं कभी नहीं कहते कि भाई लड़ो मत। माताओं, ये बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, आप विश्वास मानो। यदि आप अपने से बलों से लड़ोगे और लड़ने के बाद फिर तुमको थोड़ा ये भी सोचती हो मैंने ठीक नहीं बोला, पहले तुम्हारे मन में विकल्प चल, मैं सुनाऊंगा इसको, अच्छा खोटा खोटा सुनाऊंगा, सो तुम टेंशन में थे सुनाने के चक्कर में, अब तुम सुना भी बैठे, अब तुम सोचने में पड़ गए हमने क्या क्या बोल डाला। अब बेचारा सोचा कब क्षमा मांगू, कब क्षमा मांगू, अब फिर क्षमा के लिए सूख रहा है, और उसको मांग भी ली, फिर भी सोचता है क्या मालूम ने की कि नहीं की। अब बेटा तुम्हारे पूरे जीवन का सुख छिन गया। कम से कम इतनी करुणा करो मित्र, मरीजों से कह दिया करो, मानसिक अहिंसा का पालन करो। इस राष्ट्र को, विश्व को पागलपन से बचाना चाहते हो तो मानसिक अहिंसा का पालन सिखाओ। इस विश्व को, राष्ट्र को यदि मेरे मित्र पागल नहीं देखना चाहते हो तो संजय भाई मानसिक अहिंसा का पालन करो। मानसिक अहिंसा का पालन किए बिना महीने महीने के उपवास, वर्ष वर्ष के उपवास करने वाला जीव भी मोक्ष नहीं जा पाएगा, क्योंकि मानसिक अहिंसा का पालन करने वाला ही मोक्ष जाएगा। जितना श्रेष्ठ बुद्धि का विकास होगा, जितना सूक्ष्म बुद्धि काम करेगी, वो मानसिक अहिंसक की करेगी, हिंसक की बुद्धि काम नहीं करती। विराजो मित्र, क्षमा करना, लेकिन अब स्वीकार कर लो एक बार, जो है सो है। यदि पप्पू संचालन कर रहा है और वो पत्रकार कहां गया मित्र, उसके मन में विकल्प आ गया, ये परमेश्वर एक दिन में अच्छे से माइक नहीं दे रहा मुझे। हे ज्ञानी, मानसिक हिंसा हो चुकी है, क्योंकि लोगों ने ये समझा पत्रकार जी मित्र की दूसरे को मार देना हिंसा है। इस बात को भूल चुके हो, अपने आप को कष्ट देना भी हिंसा ही है। स्वयं को पीड़ित करना, संकलित जीवन जीना हिंसा है, वो हिंसा ही है। अब खोज करो मेरी कौन सी अहिंसा का पालन चल रहा है, खोज करो कौन सी अहिंसा का पालन चल रहा है। मोदी, पूरे अहिंसा ग्रुप से कहना मित्र इस सूत्र नोट करो, क्योंकि तुम्हारा नाम अहिंसा ग्रुप है। वाचनिक अहिंसा, अहिंसा ग्रुप किसी से ऊंची आवाज ना निकाले, कहना मेरा ग्रुप अहिंसा है। मानसिक अहिंसा, किसी के बारे अशुभ नहीं सोचना, वो अशुभ वचन नहीं बोले, किसी का अनादर मत करना बोल, क्योंकि मेरे ग्रुप का नाम अहिंसा है। मित्र, शारीरिक अहिंसा, किसी को कुछ मार मत देना, तुम्हारे ग्रुप का नाम अहिंसा है। बेटा, सामाजिक काम तो अनंत बार किए हैं, एक बार जिस ग्रुप का जो नाम है उस नाम पर जी लो। सारे बच्चों से, युवाओं से कहना, मोदी सारे युवाओं से कहना, चाहे वो राजकुमार, जयकुमार हो, क्या जयकुमार नाम है, राजकुमार हो चाहे नीरज हो,
चाहे पप्पू हो चाहे खरेड़ी हो, इन सब से कहना मित्र। अपने ग्रुप का नाम अहिंसा है। वो अहिंसा ग्रुप मालूम, मैं एक दिन जा रहा था चरिया को, आहर को, तो गौरी के किनारे अहिंसा ग्रुप के कुछ रखा हुआ है। उनकी यहां भी अहिंसा ग्रुप है। वो पार्क ही नहीं, और भी कुछ डब्बे डब्बे से रखे थे, यानी वो पानी की टंकी रखी हुई थी। हे मित्र, जैसे तुम टंकियों पे अहिंसा लिखाए हो, ऐसे मित्र चित्त पर अहिंसा आ जाए तो विश्व में अहिंसा ही अहिंसा छा जाए। ये अभियान तुम्हारे मस्तिष्क में होना चाहिए। जैसे हम सामाजिक सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों की मानसिक सेवा भी करेंगे और लोगों को सत्य अहिंसा के मार्ग की ओर ले चलेंगे। यदि आपने यानी मोदी अपने पूरे जीवन में एक आदमी को भी अहिंसक बना लिया, मित्र विश्वास रखना, कोटि कोटि यज्ञ का फल तुझे मिल चुका है। करोड़ों यज्ञ का जो फल नहीं होता है, वो एक जीव के प्राणों की रक्षा करने से वो फल मिलता है। कोशिश करना आज न मानसिक हिंसा हो पाए, न वाचनिक हिंसा हो पाए, न शारीरिक हिंसा हो पाए। मित्र कम से कम आज सभी का नियम है प्रयास करना, बुद्धिपूर्वक प्रयास करना। इतना तो ज्ञान हो जाएगा बेटा रिपीट कि ओ मुनियों का धर्म कितना श्रेष्ठ है। जिस दिन ये 3 प्रकार की अहिंसा तुम्हारे मस्तिष्क में आ गई और तुमने जरा भी पालन कर लिया, शाम को तुमको आनंद आएगा और थकान नहीं होगी मित्र। और विश्वास हो जाएगा कि बाकी व्रत एक किनारे हैं और त्रिविध अहिंसा का पालन करना मेरे मित्र संपूर्ण व्रतों का सम्राट है। त्रिविध अहिंसा, मानसिक अहिंसा, मेरे द्वारा कोई तत्व का विपर्यास न हो जाए। ये कौन बोल रहा पंडित जी? मानसिक अहिंसा बोल रही है। पुनः समझना। सुधीर अपने घर जाके छोटे भाई से कह देना, मित्र तेरे चरण कहाँ हैं, मैं छूना चाहता हूं। वो कहे क्यों भैया? कि ना भैया, जब तू छोटा था तब तेरी गाल पर मैंने एक चांटा मारा था, उसकी क्षमा मांग रहा हूं। कितने लोग आज ऐसा कर सकते हैं? कोई नहीं करेगा बा। कितने लोग ऐसे हैं जिनने यानी मानसिक शारीरिक वाचनिक किसी प्रकार से हिंसा कर दी हो तो आप उससे क्षमा मांग लेंगे। है कोशिश, ताकत? देखा विजय चौधरी पहाड़ उठा के फेंकने की ताकत रखते हैं पर क्षमा मांगने की ताकत नहीं रखते। कितने लोग हैं मित्र जो आज जिनसे आपने कभी अशुभ बोल दिया हो, उनसे आज क्षमा मांग लोगे क्या? ज्ञानी क्षमा बाणी पर्व मात्र के लिए क्षमा बाणी नहीं होती है। जिस दिन क्षमा तुम्हारे भीतर आ जाए वही तुम्हारी क्षमा बाणी होती है। बहुत बड़े एक अम्मा तो बोल रही है, बोली महाराज जी हम तो मांग लेंगे, बाकी माताएं नहीं मांगेगी ना। ओहो ठीक है। मालूम है मैं क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि हे मां, ऐसे तुम्हारे संस्कार पड़ गए आज से तो कभी आप स्त्री वेद का छेद करके पुरुष बनोगे और पुरुष बन के महाराज बनोगे और महाराज बन के जब भगवान बनने का समय आएगा तो पारस में जैसा उपसर्ग सहन करके भी तुम संता से सहन करना। बार 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 अपने आप को स्त्री हूं ऐसा मत सोचो। ऐसा सोचने से मालूम तुम्हारी हीन भावना आती है। ऐसा सोचो वेद का बंद मैंने किया है तो वेद का क्षय भी मैं ही करूंगा। और हो सकता है कि जितने पुरुष बैठे हैं ये तो अहंकार में डूबे, पुरुष हूं, वो आपने प्रशस्त प्रणाम कर लिए और नारी वेद पर्याय का क्षय करके वो पुरुष बन करके आप भगवान बन गए और ये तब तक बेचारे नमस्कार ही करते रहेंगे। ऐसा करो पुरुषार्थ। परंतु हे पुरुषों तुम महान हो,
बोली मतलब महाराज जी क्या बात आज? अरे समझो, मुझे किसी ने क्या दिया, अपन तो अपने हाथ में दोनों है ना, दुभात बे करें जिनसे कुछ लेना हो। विषय ये है, यदि प्राचार्य जी के एक मंजिल भवन है, ठीक है ना, उस पर दूसरी मंजिल बनाने में ज्यादा खर्च लगेगा कि नींव से भर करके एक मंजिल बनाने में ज्यादा खर्च लगेगा। अब समझ जाइए आप, नहीं समझ में आया अभी तक? पुनः समझाता हूं। हे ज्ञानी, यदि प्राचार्य जी के पास एक मंजिल भवन है, उसमें दूसरी मंजिल बनाना है, तो फिर इनको ज्यादा खर्च नहीं लगेगा और समय भी नहीं लगेगा। पर जिसको मित्र जमीन खोद करके फिर नींव भर करके एक मंजिल बनाना है, तो उसको समय लगेगा और खर्च भी अधिक लगेगा। इसलिए ज्ञानियों, तुम कितने भाग्यवान हो, तुम्हारे पास एक मंजिल बनी बनाई है, इसमें तुमको दूसरी मंजिल खड़ी करना है। इनको तो बेचारियों को जमीन खोद करके फिर मंजिल भरना है, बनाना है, इसके बाद नींव भर करके मंजिल बनेगी। ऐसे ज्ञानी जिसके पास पहले से पुरुष भेद है, तुम लोग क्यों स्त्री बनना चाहते हो? छोड़ो मायाचारी, मानसिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, वाचिक हिंसा, इनका प्रत्याख्यान कर दो, त्याग कर दो और ज्ञानी परम अहिंसा ब्रह्म की साधना में तल्लीन हो जाओ। भगवत्ता तुम्हारे भीतर विराजमान है। बच्चे बच्चे के अंदर भगवान है, बच्चे बच्चे के अंदर भगवान है, पत्ते पत्ते के अंदर भगवान है। जैसे यहां शांत बैठे हो ना मित्र, ऐसे घर में बैठो। बच्चे बच्चे में भगवान है, पत्रकार मित्र पत्ते पत्ते में भगवान है।